वेलकम बच्चों। आज हम स्टोरी पढ़ते हैं द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सो। ये एक कहानी है 3 दोस्तों की, जिसमें कि पहले दोस्त का नाम है बबल मीन्स बुलबुला। जैसे आपने देखा होगा, हम बुलबुले उड़ाते हैं, 1-1 रुपए की जो शीशी मिलती है आजकल के ज़माने में, तो उसे हम फूंक मार के बुलबुले उड़ाते हैं। तो ये वही वाला बबल है। या जैसे साबुन के झाग बन जाते हैं, उसी को हम बबल कहते हैं। ठीक, ये भी कह सकते हैं। या पानी जो बरसता है तो जो बुलबुले बन जाते हैं ना पानी के, उसे भी हम बुलबुले कह सकते हैं। ठीक, उसी को हम बबल भी कहते हैं इंग्लिश में। द स्ट्रॉ, स्ट्रा मीन्स होता है तिनका। जैसे तिनका घास फूस का तिनका हो सकता है, या जैसे आपने देखा हो किसी भी प्लांट का जो तिनका होता है। जैसे आपने देखा होगा गेहूं का तिनका होता है, धान का तिनका होता है। इसी तरह से ये स्ट्रा मीन्स होता है तिनका। अगला है हमारे पास शू। शू मीन्स तो आप सभी लोग जानते हैं, पैरों में पहनते हैं इसे। तो शू मीन्स होता है जूता। इन 3 दोस्तों की ये कहानी है। यहाँ पर देखिए ये फोटो है, इसमें ये 3 दोस्त दिख भी रहे हैं। ये देखिए, है ना। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल। एक समय की बात है, वहाँ एक बबल रहता था। अ स्ट्रॉ, एक तिनका रहता था। एंड अ शू, एक जूता रहता था। ये 3 दोस्त वहाँ रहते थे। कौन कौन? एक बबल, एक स्ट्रॉ मतलब तिनका, और एक जूता। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। इसका मतलब है एक दिन वो तीनों जंगल गए थे। जैसे हम सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं, कोई पिकनिक मनाने जाता है, कोई शहरों में घूमने जाता है, तो कोई जंगलों में घूमने जाता है, अलग अलग तरह के जानवर और पेड़ पौधे देखने के लिए। तो ये तीनों दोस्त भी जंगल घूमने गए। दे केम टू अ रिवर, वो एक नदी के किनारे पहुंचे। अब जंगल घूमते घूमते बेचारे एक नदी के किनारे पहुंच गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब वो नदी के किनारे पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें अब ये नहीं पता कि नदी को पार कैसे किया जाए। नदी को पार कैसे करें, उसमें डूब सकते हैं 3 लोग। तो आगे पढ़ते अब हमें। द शू सेड, जूते ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। जूता बोला, अच्छा बुलबुले भाई, तुम नदी में जाओ और हम सब तुम्हारे ऊपर तैरते हुए नदी को पार कर लेंगे। बेचारे बुलबुले की हालत तंग हो गई। बोला, मेरे ऊपर इतना भारी जूता, मेरा साइज जरा सा है, मैं जरा सा हूँ, मैं छोटा सा हूँ, लेकिन जूता इतना बड़ा है मेरे ऊपर, भाई ये कैसे करके तैर पाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा इसके वजन से। ठीक, यही बात चल रही है। यहाँ पर देखिए फोटो में ये 3 लोग सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे नदी को पार करें। तो जूते ने कहा, बुलबुले भाई, हम तुम्हारे ऊपर बैठकर तैर के नदी पार कर लेंगे। अब बुलबुले ने क्या कहा, नो शू, नहीं जूते, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ। जो स्ट्रॉ है, जो हमारे पास तिनका है, जो हमारा दोस्त तिनका है, वो अपने आप को खींच लेगा एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे तक। देन वी क्रॉस द रिवर, और हम उसके ऊपर गुजर के रिवर को क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए तिनका बेचारा स्ट्रेच करके लेट गया, ये एक तरफ पैर कर लिए और एक तरफ हाथ, और इसके ऊपर ये बबल और जूता चलते हुए नदी पार करेंगे। देखते हैं ये नदी पार कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, और स्ट्रा ने अपने आप को खींचा एक किनारे से दूसरे किनारे तक। ये देखिए बीच में लेट गया है ना। When the shoe jumped on the straw, अब जूता भाई उत्साहित हो गया, जूता बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड हो गया, और उसने जंप लगा दी स्ट्रॉ के ऊपर कि हाँ हम तो नदी पार करेंगे, हम तो नदी पार करेंगे। लेकिन जैसे ही जूता स्ट्रा के ऊपर कूदा, स्ट्रा बेचारा टूट गया। एंड द शू फेल इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। जूता जैसे ही तिनके के ऊपर कूदा, तिनका टूट गया और जूता पानी में जा गिरा।
और बहुत तेज़ छपाक सी आवाज़ के साथ, जैसे पानी में कोई चीज़ गिरती है तो छपाक सी आवाज़ होती है ना, उसी आवाज़ के साथ जूता पानी में गिरा और आवाज़ के साथ ही कुछ छींटे उड़ते हुए आए हैं। देखते हैं आगे हम। द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang। बुलबुला बेचारा बहुत तेजी से शूक शूक करने लगा ना, और फिर एक हंसी के मारे बेचारा फूट ही गया। इतना खुश हुआ बुलबुला, इतना हंसा कि वो हंसी से खुद ही फूट गया। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये कहानी होती है ख़त्म। यहाँ पर हमें कुछ नए वर्ड मिले हैं, इनके हम मतलब समझ लेते हैं हिंदी में। ये मतलब आप याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो आगे आप और भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला वर्ड है बैंक। तो बैंक मीन्स होता है किनारा, नदी का किनारा हो सकता है या किसी भी चीज़ का किनारा हो सकता है। ठीक, अच्छा, एक बैंक वो भी होती है जहाँ हम लोग रुपए निकालने जाते हैं, लेकिन वो वाली बैंक यहाँ नहीं है। ये बैंक मीन्स किनारा है, नदी का किनारा। अच्छा, बबल, बबल मीन्स होता है बुलबुला। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, बुलबुला साबुन का भी हो सकता है। बुलबुला शैम्पू से जो हम बाल अपने रब करते हैं ना, तो उसका भी हो सकता है। ठीक, और जो हम 1-1 रुपए की शीशी आती है उससे हम फूंक मार मार के उड़ाते हैं, वो भी बुलबुला हो सकता है। आगे है बर्स्ट। बर्स्ट मीन्स होता है फट जाना, जैसे साइकिल का ट्यूब बर्स्ट हो जाता है, बाइक का ट्यूब बर्स्ट हो जाता है। लेकिन अब तो जो है ट्यूबलेस साइकिल और ट्यूबलेस बाइक आ चुकी हैं, लेकिन पहले जब ट्यूब वाली साइकिल आती थी, अब भी कुछ आती हैं, तो उनके ट्यूब बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट मीन्स होता है फट जाना। ठीक, आगे है क्रॉस। क्रॉस मीन्स होता है पार करना, किसी चीज़ को पार करना, जैसे हम नदी को पार करेंगे तो क्रॉस द रिवर। ठीक, फिर आगे है रिवर। रिवर मीन्स हम सभी जानते हैं, रिवर मीन्स होता है नदी जिसमें पानी बहता है। बहुत से लोग नहाने भी जाते हैं, अपने जानवरों को भी नहलाते हैं, लेकिन पानी उससे गंदा हो जाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर है शूज़। शूज़ के ऊपर तो ये फोटो भी छपी हुई है। शूज़ मीन्स होता है जूता, सभी लोग पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते होगे। कुछ लोगों की पिटाई भी हो जाती है शूज़ से, मम्मी जब गुस्सा हो जाती हैं तो जूते से ही पिटाई कर देती हैं, है ना। अगले है स्प्लैश। स्प्लैश मीन्स होता है पानी का उड़ना, जैसे छपाक से पानी का उड़ना। हम पत्थर फेंकते हैं तो पानी जो उड़ता है, हाँ, पानी के छींटे उड़ के जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम स्प्लैश। अब यहाँ पर हमारे पास हैं 2 सेंटेंस। आई कैन ब्लो बबल्स। मैं बुलबुले उड़ा सकता हूँ। हाँ भाई, मैं बुलबुले उड़ा सकता हूँ। आप उड़ा सकते हैं? ज़रूर उड़ा सकते हैं। दुकान पे जाइएगा, 1 या 2 रुपए लेके आप उससे बनिया से कहिएगा, दुकानदार से, कि मुझे वो शीशी दे दो बुलबुले वाली। वो शीशी दे देगा बुलबुले की, फिर आप उड़ा के देखिए और मज़े कीजिए। लाइफ में एक बार उड़ा के ज़रूर देखना चाहिए, अच्छा लगता है या नहीं, कम से कम ये तो पता लग जाएगा। अगले है हमारे पास आई कैन बियर शू। मैं जूते पहन सकता हूँ। मैं तो अपने आप जूते पहन सकता हूँ। आप पहन सकते हैं जूते? अगर पहन सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना पहनना सीख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी हमसे कुछ नया सीख सकें और हम भी कुछ नया सीख सकें आपके कमेंट के माध्यम से। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।